बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डीएनए सैम्पलिंग का बताऊंगा कि डीएनए के लिए आपने सैंपल कैसे लेना है। तो सबसे पहले तो ये है कि डीएनए हम करते क्यों हैं। जैसे ये मेरे हाथ में एक कॉमन लटीनो पीच फेस का एक पीस पकड़ा है। अब मसला ये है कि इसका जो मेल और फीमेल होता है ना, आप देखने में उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकते कि ये मेल है या ये फीमेल है। जैसे रिंग नेक है, उसका जो मेल होता है उसकी गर्दन पे एक रिंग आ जाता है ब्लैक कलर का, फीमेल के नहीं आता। लेकिन इनमें लव बर्ड का ये होता है कि लव बर्ड की ये जो स्पीशीज़ होती हैं, फिशर होता है, ऑफलाइन होता है, फिर इसके बाद हमारे पास पसनाटा होता है। ये पीच फेस की वैरायटीज़ होती हैं ना, इनमें किसी में भी मेल और फीमेल का कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हम टोटके लगाते हैं कुछ लोग, यहाँ जोड़ होता है, ठीक है, ये यहाँ पे तो उंगली लगा के वहाँ पे चेक करते हैं कि जी अगर तो वो जोड़ बिल्कुल जुड़ा हुआ है तो वो मेल है, और अगर हड्डियों के जोड़ के अंदर उंगली चली गई तो वो फीमेल है। खैर ये टोटका ही है, ये 100% करेक्ट नहीं होता, ठीक है। तुक्का लग जाए तो लग जाए। बाकी ये होता है कि 100% जो इसका बेहतरीन हल है वो यही है कि आपने बर्ड का डीएनए टेस्ट करवाना है, ताकि पता चल सके ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। अगर मेल फीमेल कंफर्म होगा तभी पेयर लगेगा और तभी आपको बेनिफिट होगा। पेयर कंप्लीट होगा तभी तो वो अंडे देगा और बच्चे निकलेंगे, ठीक है। तो अगर मेल, अच्छा, लव बर्ड का एक मज़े की बात ये है कि ये ऐसा परिंदा है कि ये मेल और मेल आपस में पेयर बना लेते हैं अगर इनके पास कोई फ़ीमेल ना हो, और फीमेल फीमेल के साथ भी पेयर बना लेती है अगर इनके पास कोई मेल ना हो, ठीक है। तो फीमेल बग़ैर मेल के अंडे भी दे देती हैं। तो इस वजह से अगर आपने इसकी पेयरिंग करनी है तो नेचुरल पेयरिंग करें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप नेचुरल पेयरिंग कैसे कर सकते हैं। उसमें पेयरिंग हो जाती है, लेकिन उसको आपने अगर कंफर्म करना है 100% कि नेचुरल तरीके से हमारा पेयर ही बना है मेल फीमेल का, तो उसका आप लाजमी डीएनए टेस्ट करवाएं, ठीक है। तो मैं अभी ये फोस्टर पेयर्स हैं तो मैं इनका भी डीएनए टेस्ट करवाने लगा हूँ, और इसके लिए मैं आपको सैंपल लेने लगा था। मैंने कहा चले आपको भी बताएं कि सैंपल लेना कैसे है। तो फोस्टर पेयर का अक्सर ये लोग सोच रहे होंगे यार ये सस्ता सा बर्ड है, इसका डीएनए क्यों करवाना है। मैंने फिशर्स के भी अभी करवाना है। देखिए फोस्टर पेयर जो होता है, अगर वो कंप्लीट पेयर होगा, लेइंग प्रॉपर करेगा, हैचिंग करेगा, तभी मैं उसके नीचे फोस्टर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए उसका भी प्रॉपर पेयर होना ज़रूरी है। अगर आपने फोस्टर पेयर जो होता है वो आपके जो मेन पेयर्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस उसके बराबर ही होती है, क्योंकि उसी ने ही आपको ज़्यादा क्लच हैच करके और बच्चे पाल के देने होते हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ कि अब आपने सैंपल लेना कैसे। तो सबसे पहले ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये ज़िप लॉक वाले बैग होते हैं प्लास्टिक के, ठीक है। ये आपको मार्केट से कहीं से भी, यहाँ पे आपको प्लास्टिक के शॉपर वगैरह मिलते हैं, उनसे मिल जाएंगे। तो ये तोल के मिलते हैं, ठीक है। तो आप थोड़े से ले लें, मसलन 100 ग्राम 200 ग्राम तक ले लें, बहुत होते हैं। 100-200 ग्राम में भी ये मेरे ख्याल से 150-200 पैकेट आ जाता है। तो एक पैकेट में आपने एक बर्ड का सैंपल डालना है, एक से ज़्यादा ना डाल दीजिएगा। अब सैंपल कैसे लेना है, बर्ड की ये देखें पूरी बॉडी पे फीदर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो डीएनए टेस्ट होता है वो इसके फीदर से होता है। आप पूरी बॉडी में से कहीं से भी फीदर ले सकते हो, टेल के फीदर ले लो, विंग के फीदर ले लो, ये चेस्ट के फीदर ले सकते हैं, ठीक है। आप कहीं से भी फीदर कलेक्ट कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। बड़ा बर्ड जो होता है उसके फीदर बड़े होते हैं, उसके आप चेस्ट से भी फीदर लेंगे ना तो कोई मसला नहीं। ये छोटा बर्ड है, इसके ये जो चेस्ट के फीदर हैं ये बहुत छोटे होते हैं। जब आप इसके चेस्ट के फीदर लेंगे तो उसमें थोड़ा सा मसला ये होगा कि आपके हाथ लग जाएंगे। एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपने फ़ीदर कलेक्ट करना है तो फ़ीदर को हाथ ना लगे। मसलन ये मैंने अपने पास फ़ीदर रखा है, अल्बिनो का है। ये जब फ़ीदर आपने जहाँ से मैंने पकड़ा यहीं से पकड़ के आपने निकालना है। ये जो इसकी टिप होती है ना, ये वाली, ठीक है, डीएनए यहाँ से होता है, ये बॉडी के अंदर होता है थोड़ा सा पार्ट, ये वाला। जब आप इसको फीदर को खींचते हैं और ये बॉडी से निकल आता है तो आपने इस टिप को छूना नहीं है, ना इसके ऊपर मुंह से फूंक मारनी है, यानी इसको आप किसी भी तरह से कंटेमिनेट नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे। आपने ये फीदर बड़े आराम से निकालना है, ठीक है। और इसको फौरी तौर पे इस पैकेट के अंदर आपने बग़ैर छुए ध्यान से इस पैकेट के अंदर इसको रख देना है, ठीक है। और इसको किसी भी तरह से आपने कोशिश करनी है कि हाथ इसकी टिप के ऊपर
ना लगे। ये इस तरह से इसके अंदर आप डाल देंगे, ठीक है। तो आपने कम से कम इसमें 3 फीदर निकालने हैं। अब 3 फीदर निकालने का क्या लॉजिक है जी? तो 3 फीदर का ये होता है कि जब आप ये डीएनए सैम्पलिंग जो होती है वो एक फीदर से ही हो जाती है। कई बार ये होता है कि रिज़ल्ट नहीं आता ठीक, तो उनके पास ये है कि टेस्टिंग के लिए और भी फीदर अगर पड़े होंगे, ठीक है, तो वो आराम से उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये बस इसलिए होता है कि आपने 2 से 3 फीदर देने हैं। ज़ाहिर बात, एक फीदर भेजेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट क्लियर नहीं आएगा तो वो आपको फिर दोबारा कहेंगे जी दोबारा सैंपल भेजें, तो मसला होता है। तो इस वजह से आपने 2 से 3 फीदर लेने। अब ये मेरे पास एक परमानेंट मार्कर भी पड़ा है, ठीक है जी। तो एक और काम आपने करना है, जब भी आपने बर्ड का डीएनए लेना है तो उसकी लेग में आपने रिंग ज़रूर डालना है। अब मेरे इन बर्ड्स के किसी भी पाँव में रिंग नहीं है, ठीक है जी। तो अडल्ट रिंग इनको पड़ेंगे, अब क्लोज रिंग तो पड़ नहीं सकते। तो रिंग आपने अच्छी क्वालिटी के बनाने हैं। ये ना हो कि रिंग आप डालें और वो 1-2 माह के अंदर ही धुल के उनका रारा रंग निकल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अब इनका आपने सैंपल कैसे लेना है, ठीक है। तो ये मैंने बर्ड पकड़ा, इसका आप फीदर ओपन कर लें, ठीक है जी। ये देखें, ये जो वाइट पर है ना, आपने यहाँ से लेने हैं। कोई से भी आप यहाँ से फीदर ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आराम से इसको पकड़ें, ये देखें, ओहो आराम से भाई, ये ज़रा ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो इस तरह कर लें। ये देखें, ठीक है जी। अब ये जो फीदर है ना, ये ऊपर वाले आपने छोटे नहीं लेने, ये लेने। तो ये मैं एक पकड़ूंगा, यहाँ से एक फीदर आप पकड़ लें, ठीक है। और ये ले, ये एक फीदर का आपके पास सैंपल आ गया। अब याद रखना है कि इसके ऊपर आपने हाथ वगैरह कुछ नहीं लगाना, और किसी दोस्त को साथ लगा लें, वो आपका पैकेट पकड़ेगा और इसको उस पैकेट के अंदर आपने डाल देना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये बर्ड, ये मैं पकड़ूंगा इसको, और ये इसके अंदर चला गया, ठीक है जी। अब इसको मैंने कर दिया सील। इसी तरह आपने 2 से 3 फीदर ले लेने हैं। इसका इशू कोई नहीं है और इसका बर्ड को नुकसान भी कोई नहीं चाहिए। इसकी टेल है, यहाँ से आप टेल का भी एक फीदर ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना, परमानेंट मार्कर लेना है, ठीक है, जो जिससे आप लिखें और इस पर मिटे ना। तो आपने यहाँ पे लिख देना है लुटिनो पीच फेस, जो इसकी स्पीशीज़ है। साथ इसकी लेग में जो भी रिंग होगा वो आपने रिंग नंबर लिख देना है, 1 है, 2 है, 3 है। वैसे कुछ अलग अलग तरह के भी बनाते हैं, जैसे C-5 है, CM9 है। तो जो भी आपकी कोडिंग के रिंग होंगे वो आप यहाँ पे इसका रिंग आईडी लिख देंगे। रिंग आईडी बहुत ज़रूरी है, जैसे हर इंसान की नेशनल आईडी कार्ड होता है ना, इसी तरह बर्ड का रिंग आईडी होता है। क्योंकि ये सब जब आपने बर्ड छोड़ने हैं तो आपके पास इस तरह के काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो वो मिक्सअप होंगे, आपको क्या पता चलेगा कि मेल कौन है फीमेल कौन है। तो इसलिए रिंग आईडी बहुत ज़रूरी है। अब मेरे पास अगर फ़र्ज़ करें ये एक ही बर्ड हो, फिर तो मुझे इसको रिंग आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे ही कॉमन लटीनो लिख दूंगा, रिंग आईडी 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख के दे दूंगा। अब मेरे पास कॉमन लटीनो का है ही एक पीस, तो उसका एक ही डीएनए आना है। लेकिन अगर कल को मैंने इसे सेल करना है और मैं कहूँ जी ये मैंने इसका डीएनए करवाया, ये मेल है, और बंदा पूछे हाँ भाई इसका डीएनए का मुझे बताएं कार्ड किधर है, वहाँ पे कार्ड में मैंने लिखा है रिंग आईडी 1, और वो देखे जी इसकी टांग में तो रिंग ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। तो इसलिए रिंग आईडी आपने लाजमी बनवानी है। तो उम्मीद है आपको डीएनए सैम्पलिंग का पता लग गया होगा। ये कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी सा प्रोसेस है, आप खुद भी कर सकते हैं। बस ये है कि अगर आप साथ किसी को लगा लें तो ज़रा इजी हो जाएगा। आप ऐसे फीदर को पकड़ लें आराम से, ताकि बर्ड, और वो बंदा आपका फीदर कलेक्ट करके पैकेट में डाल के ऊपर लिखता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। उम्मीद है आपको ये तरीक़ाकार समझ आ गया होगा और आप अपने जो डीएनए सैंपल हैं वो खुद लेके लैब में भेज सकते हैं। आपको किसी का तरला मिन्नता करने की ज़रूरत नहीं है कि आओ यार मेरा डीएनए सैंपल निकलवा दो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका बर्ड के हवाले से कोई सवाल है किसी भी किस्म का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का आपको जवाब दे सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।